हेलो स्टूडेंट, कक्षा 10th के विद्यार्थी। मैं आज आप लोगों के साथ प्रोजेक्ट संख्या 3 इस पर विस्तार से चर्चा करूंगी। जो आप प्रोजेक्ट फाइल बना रहे हैं प्रैक्टिकल की, उसमें मैं आज तीसरा प्रोजेक्ट आप लोगों के लिए लेकर आई हूं, जिसमें हम जीवन परिचय देखेंगे। प्रारंभिक जीवन इस तरीके से हेडिंग डालेंगे। कविवर सुमित्रानंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 को अल्मोड़ा के निकट कौशानी नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित गंगादत्त था। इनका मूल नाम गोसाई दत्त था। इस तरीके से हम प्रारंभिक जीवन में इनका बचपन का नाम, उनके पिता का नाम लिखेंगे। शिक्षा दीक्षा इनकी कहाँ हुई, सेकंड हेडिंग ये डालेंगे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कौशानी गांव में तथा उच्च शिक्षा का पहला चरण अल्मोड़ा में तथा बाद में बनारस में हुई। इनका काव्यगत सृजन यहीं से प्रारंभ हुआ। इन्होंने जो काव्यगत लिखना शुरू किया था, कविता है, वो यहीं से इन्होंने लिखना शुरू किया था, बनारस से। आगे देखेंगे व्यवसाय। वर्ष 1950 में ऑल इंडिया रेडियो के परामर्शदाता पद पर नियुक्त हुए। ये छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से एक थे। 1977 को प्रकृति के ए सुकुमार कवि पंचतत्व में विलीन हो गए। कार्यक्षेत्र। सुमित्रानंदन पंत छायावादी युग के महान कवियों में से एक माने जाते हैं। 7 वर्ष की अल्पायु से ही इन्होंने कविताएं लिखनी प्रारंभ कर दी। वर्ष 1916 में इन्होंने गिरजे का घंटा नामक सर्वप्रथम रचना लिखी थी। ये आपकी जो हिंदी की जो परीक्षा होगी बोर्ड की, उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं जो आप प्रोजेक्ट में लिखेंगे। वर्ष 1920 में इनकी रचनाएं उच्छ्वास और ग्रंथि भी प्रकाशित हुई। इन्होंने रूपाभ नामक एक प्रगतिशील विचारों वाला पत्र भी संपादित किया, तो उनके पत्र का नाम है रूपाभ। आगे देखेंगे साहित्यिक कृतियां। इनकी प्रमुख कृति है लोकायतन। इसमें कवि ने ग्राम जीवन तथा जन भावना को छंदोबद्ध किया है। अगली कृति है वीणा। इसमें प्रकृति के अपूर्व सौंदर्य को प्रदर्शित करने वाले दृश्यों का भी चित्रण हुआ है। तीसरी रचना है पल्लव। इस संग्रह में प्रेम, प्रकृति और सौंदर्य पर आधारित व्यापक चित्र प्रस्तुत किए गए हैं। अगली रचना है गुंजन। इसमें प्रकृति, प्रेम और सौंदर्य से संबंधित कवि की गंभीर व पूर्ण रचनाएं संकलित हुई हैं। अगली रचना है ग्रंथि। इस काव्य संग्रह में मुख्य रूप से वियोग का सुर मुखरित हुआ है। इसमें वियोग के ऊपर चर्चा की गई है इस ग्रंथि नामक कविता में। अगली हेडिंग पुरस्कार एवं सम्मान। तो पुरस्कार एवं सम्मान में इन्हें कला और गूढ़ाचांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और चितंबरा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो इन्हें इतने इंपॉर्टेंट पुरस्कार भी ये मिले हुए हैं। अगली लास्ट हेडिंग देखेंगे साहित्य में स्थान। पंत जी सौंदर्य के उपासक थे। इनके काव्य जीवन का आरंभ प्रकृति चित्रण में हुआ है। इसी कारण इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। पंत जी का संपूर्ण काव्य आधुनिक साहित्य चेतना का प्रतीक है। तो इस तरीके से जीवन परिचय हमें लिखना है और भी जीवन परिचय आप इसमें ऐड कर सकते हैं इसी तरीके से हेडिंग डालकर। अगला प्रोजेक्ट संख्या 4। उद्देश्य। आपके क्षेत्र में सड़कें टूटी होने के कारण वहां पर अधिक पानी जमा हो जाता है। जगह जगह लगे स्पीड ब्रेकर यातायात में सहायक न होकर बाधक बन गए हैं। परिस्थिति की संपूर्ण जानकारी देते हुए नगर निगम के अधिकारी को एक पत्र लिखिए। तो इस तरीके से उद्देश्य है, हमें किस तरीके से लेटर्स लिखना है स्वास्थ्य अधिकारी को, वो देखेंगे। सेवा में मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम दिल्ली, डेट डालेंगे और सन में 2000 इस तरीके से लिख देंगे क्योंकि कोई भी सन हो सकता है। आगे विषय टूटी सड़कों एवं गतिरोधकों के कारण होने वाली असुविधाओं के संदर्भ में। उद्देश्य हमें जरूर लिखना होता है, अधिकारी को समझ आए कि क्यों और किस लिए ये लेटर्स लिखा गया है। माननीय महोदय, यहाँ से हम शुरुआत करेंगे लिखना। आगे देखेंगे मैं आपका ध्यान हमारे क्षेत्र के सड़क मार्ग नंबर 7 की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। गर्ल्स चाहती हूँ लिखेंगी क्योंकि पिछले काफी समय से इस मार्ग पर अत्यधिक परेशानी होने लगी है। सड़कें पूर्णतः टूट चुकी हैं, रास्ता उबड़ खाबड़ हो गया है, जिस कारण मार्ग पर जगह जगह पानी जमा होने लगा है। इस दूषित वातावरण में यहाँ से गुजरना कठिन हो गया है। गंदगी और कीचड़ के कारण बीमारियां फैलने का खतरा भी बना हुआ है। अगली लाइन से मानवर, आपसे विनम्र अनुरोध है कि हमारी समस्या को समझें तथा इसके समाधान हेतु संबंधित अधिकारी को यथाशीघ्र निर्देश दें ताकि हमें शीघ्र इस समस्या से निदान मिल सके। धन्यवाद देंगे, धन्यवाद। यहाँ पे भवदी जो लिख रहा है वो अपना नेम नहीं डालेगा क्योंकि हम प्रारूप लिख रहे हैं, काका का डाल देंगे और जगह का नाम जवाहर क्वार्टर 20 गली नंबर 5 और प्रयागराज। अब आप जहाँ रहते हैं वहाँ का एड्रेस आप लोग डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमने आज 2 प्रोजेक्ट पर चर्चा आपके साथ की हुई है और इसमें चित्र किस तरीके से बनाना है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे चर्चा की हुई थी कि आप पत्र लेखन कर रहे हैं तो साइड में जहाँ पे चित्र बनाने की जगह रहती है वहाँ पे बड़ा बड़ा सा और उसको हाईलाइटेड करके स्केच पेन की मदद से पत्र लेखन लिख देंगे, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बताया आपको।
और जो आपने जीवन परिचय लिखा हुआ है उसको जीवन परिचय को लिख देंगे, और जो राइटर आप 2 या 3 लिखने वाले हो उनकी पिक्चर कटिंग करके उसको साइड में जो प्लान पेज है उस पर हम उसको चिपका देंगे। तो इस तरीके से हमारी प्रोजेक्ट फाइल देखने में अच्छी लगने लगेगी और हम हाई स्कोर करने में, ठीक है, हमें हेल्प मिलेगी। आई होप आपको प्रोजेक्ट समझ में आया हो किस तरीके से हाई स्कूल के बच्चों को प्रोजेक्ट बनाना है।